दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो है स्क्वायर रूट के अंदर वाली। मतलब इस तरह का पैटर्न दे रखा हो, रूट के अंदर कोई नंबर हो और सामने नंबर दे रखा हो और आपको आंसर निकालना है उसके पावर में जो बैठा हुआ उसका आंसर। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, कभी भी किसी भी नंबर की पावर का आंसर निकालना हो तो एक फिक्स वैल्यू हमेशा जानना। किसी की भी सवाल में अगर आप पावर आंसर याद कर रहे हो ना, तो पावर का आंसर तभी आएगा जब सामने वाले का आधार दोनों का सेम होगा, मतलब दोनों का बेस इक्वल होगा, तो ही उसमें आपको पावर मिलेगी। क्योंकि नियम क्या है, जिसके आधार समान हो उनकी घातें भी समान होती है। तो ये हमें यहां पर हमेशा याद रखना है ताकि आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं रहे। करना क्या है, तो अब इस सवाल में मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि यहां पर 2 की पावर n है और मुझे n का आंसर निकालना है। इसका मतलब है कि सामने मुझे नंबर जो है उसको 2 की घात में लाना पड़ेगा और तभी जाके यहां पर मुझे कोई न कोई पावर मिल जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले से आपको ध्यान रहे। अब सबसे पहला काम क्या है वो देखो, यहां से हम क्या हटाएंगे, रूट। अब रूट हटाएंगे तो सामने क्या लगता है ये आपको पता है। जब कभी भी हम स्क्वायर हटाते हैं, जैसे एक बेसिक बता दूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। अगर मुझे x फाइंड करना है तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा और कभी भी किसी का स्क्वायर हटाओ तो सामने क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप रिटर्न भी याद रखो कि जब कभी किसी का रूट हटाते हैं तो रूट हटाने से वापस क्या लग जाता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाते थे रूट, रूट हटाते थे तो स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं आपको पूरा सॉल्व समझा देता हूं। ये है अंडर रूट 2 की पावर n इक्वल टू 64। सबसे पहले मैं इसका रूट हटाऊंगा तो 2 की पावर n इक्वल टू 64 और इसकी घात कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। अब क्या करना है, यहां से देखो मैंने अभी बताया कि यहां आधार 2 करो तो 64 है, 64 को 2 के रूप में लिखो। अब 64 आपको 2 के रूप में शायद पता हो या नहीं भी हो। 64 जो है वो 2 की घात कितना होता है, 6 होता है। लेकिन अगर माना कि एग्जाम में याद नहीं आया तो फिर इसका बेसिक जुगाड़ है वो ये वाला है कि क्या करो, एक लंबी लाइन खींच लो और भाग लगा दो। 2 का भाग ये 32, फिर 2 का भाग ये 16, फिर 2 का भाग ये 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2 और 2 का भाग 1। ऐसे मतलब कितनी बार 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 कितनी बार आया, 6 बार। इसका मतलब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 और इसके ऊपर 2 और है। और ये है आधार घातांक वाला टॉपिक के नियम कि घात के ऊपर अगर कभी घात हो तो घातों का आपस में गुणा करते हैं। तो घात के ऊपर अगर कभी घात हो तो घातों का आपस में गुणा करते हैं। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12। इसका मतलब यहां से जो है, अब देखो आप आधार दोनों के क्या हो गए, समान। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। आधार समान होने पर घातें भी समान होती है, इसलिए यहां n का आंसर जो आएगा वो n का आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब n का आंसर 12 हो गया। आया सवाल समझ में। तो ये होता है, अगर कभी रूट वाला सवाल दे तो उसका रूट हटा दो, रूट हटाने से सामने स्क्वायर लग जाएगा और उसको लिख दो वो पावर कितनी है। एक सवाल और सिखाता हूं आपको, चलिए देखो अगला सवाल। सेम पैटर्न का लिया है मैंने और यहां से हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, वो अभी मैंने आपको बोला था, ध्यान क्या रखना होता है कि आपको यहां पर आधार बेस क्या दिया है वही बेस आप सामने लेके चलना है, ताकि आधार समान तो घातें समान। तो अब यहां देखो रूट है, अब रूट के अंदर क्या है, 4 की पावर n है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 2 की घात में लिखेंगे, फिर उसको भी 2 की घात में लाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर माना कि हमें 1024 4 की घात में मिल जाए तो हम 2 की पावर में जाए ही क्यों। तो ट्राई करते हैं, देखो इसका रूट हटा दो तो 4 की पावर n और सामने 1024 इसके स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां से रूट हटाया, सामने स्क्वायर लग गया। अब यहां का बेस है 4 तो मुझे इधर भी बेस कितना चाहिए, 4 चाहिए। अब नहीं पता होगा वो कितना होगा तो वापस वही पैटर्न 4 का भाग लगाओ, क्योंकि हमें 4 का बेस ही चाहिए, इसलिए 4 का भाग। 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। फिर आया 22, 4 5 और फिर 6 बार 24। फिर 4 का भाग लगाओ, 6 4 24 और 4 16। फिर 4 का भाग लगाओ 16 64। फिर 4 का भाग लगाओ 4 और फिर 4 का भाग लगाओ 1। अब देखो कितनी बार हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 4 4 4 कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। तो 4 की पावर n और यहां पर 4 की पावर कितनी हो गई, 5 और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, 2। घात के ऊपर अगर घात हो तो घात के ऊपर घात होने पर घातों का आपस में क्या होता है, गुणा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 5 की घात 5 × 2 10। तो यहां बेस देखो दोनों में इक्वल हो गए। आधार समान हो तो घातें भी क्या होती है, समान होती है। इसलिए यहां n का मान कितना हो गया, 10।
ठीक है। तो अगर कभी रूट वाले कोई सवाल आए तो उन्हें करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। कंप्लीट पूरा टॉपिक वर्गमूल घनमूल के पूरे टॉपिक देखने के लिए मेरा जो दूसरा चैनल है मैथ्स बाय नरेश सर, उस पर आके आप पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।